या फिर वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी तार्किक जवाब चाहती है, सवाल पूछती है, लेकिन सवाल पूछने से कोई देश विरोधी नहीं हो जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ियों से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार बताया। भागवत का ये बयान ऐसे समय आया जब हाल के महीनों में छात्रों और युवाओं के आंदोलन राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र रहा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये युवाओं के प्रति आरएसएस के नजरिए में बदलाव का संकेत है? क्या नई पीढ़ी को समझने की जरूरत है या उसे सिर्फ समझाने की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सवाल पूछने वाली पीढ़ी ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है? इसी पर आज एक बहस करेंगे, एक चर्चा करेंगे। तो बता दें कि आज मोहन भागवत ने जिस तरीके से बेबाकी के साथ ये कहा कि हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो जेन जी है, जो जेन अल्फा है, वो आने वाला हमारा भविष्य है, उनकी बात सुनना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब कई बार ऐसा होता है कि छात्र जब आवाज उठाते हैं, जब नई पीढ़ी आवाज उठाती है तो उसे आतंकवादी या कह दिया जाता है देश विरोधी है, बल्कि मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। अब आरएसएस ने इस तरीके के बयान दिए हैं मोहन भागवत के द्वारा। जब ये बयान दिया गया है जेन जी को लेकर, तो देश में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या देश के अन्य दल ये समझ चुके हैं कि अगर इस देश में राजनीति करनी है तो जेन जी को साध कर चलना पड़ेगा? और देखिए, यहां पर मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जो आंदोलन हुआ उसको इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था, जेन जी से पहले ही बात हो जानी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का तकरीबन 6% बजट एजुकेशन के लिए होना चाहिए। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत कमजोर है, उसमें बहुत बड़े सुधार की जरूरत है। देखिए, जिस तरीके से आरएसएस ने एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए, जेन जी को प्रोत्साहित किया, उनके साथ खड़े नजर आए, इससे एक बहुत बड़ा संदेश जेन जी को पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जेन जी को सही राह दिखाने की जरूरत है और जो प्रोटेस्ट किया वो लोकतांत्रिक देश का अधिकार है। लोकतंत्र में इस तरीके के प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है। तो देखिए, एंटी पेपर लीक प्रोटेस्ट पर युवाओं के विरोध और लोकतांत्रिक बातचीत का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध बातचीत का एक जरिया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र बातचीत के बाद आम सहमति बनाने का एक तरीका भी है। शिकायतें जायज हैं और हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है, इसलिए बातचीत भी जरूरी है। भागवत ने यह भी कहा कि पहले की पीढ़ियां शायद ही कभी अधिकारियों से सवाल पूछती थी, लेकिन जेन जी और जेन अल्फा सवाल पूछते हैं और सहानुभूति के साथ तार्किक जवाब भी चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी अधिकारियों से सवाल नहीं पूछते थे, लेकिन जेन जी और जेन अल्फा अधिकारियों से सवाल पूछते हैं और तार्किक जवाब चाहते हैं, वे भी प्यार के साथ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वो कभी भी जेन जी से विरोध ना करने के लिए नहीं कहेंगे। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि लोकतंत्र में ऐसी अभिव्यक्ति के लिए सही रास्ता होना चाहिए। हालांकि उन्होंने जो प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया, युवाओं ने जो प्रोटेस्ट किया, और उसमें जो 20 तारीख को युवा सड़क पर आए, जो मारपीट हुई, जो उग्रता देखने को मिली, उसका प्रोत्साहन, उसका बढ़ावा नहीं दिया मोहन भागवत ने। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटेस्ट करने का, आंदोलन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन उसका सही रास्ता होना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि जेन जी को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में इसके लिए एक रास्ता भी होना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि अगर युवा आवाज उठा रहे हैं तो ये विरोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में कमियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है और छात्रों को अपनी आवाज उठाने और सुधार की मांग करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने जोर दिया कि सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से किए गए विरोध को लोकतांत्रिक भागीदारी की जायज अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। सवाल उठाने वाले युवाओं को अक्सर एंटी नेशनल करार दिए जाने के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए भागवत ने ज्यादा सहानुभूति और समझ रखने की बात कही। उन्होंने कहा, सहानुभूति
और समझ की भावना होनी चाहिए। आज की पीढ़ी सबसे ईमानदार पीढ़ी है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनकी बात को सुना जा रहा है। पैलेट गन क्यों चली, कारण जानना होगा। जब भागवत से यह भी सवाल किया गया, जो लाठीचार्ज हुआ, जो पैलेट गन चली, जो युवा घायल हुए बुरी तरीके से, उस पर आपका क्या कहना है? तो मोहन भागवत ने कहा कि इस बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है, स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नहीं होना चाहिए था। मैं आंख मूंदकर जेनजी पर भरोसा करता हूं। अब मोहन भागवत के इस पूरे इंटरव्यू की, इस पूरी बातचीत की चर्चा चारों ओर हो रही है। आंदोलन ही संवाद का तरीका है, पैलेट गन क्यों चलती, कारण जानना होगा। मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण मुझे जानना होगा। अभी मुझे इस पूरे मामले की स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जेनजी आंदोलन कर सकता है, ये विरोध करने का एक तरीका है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो युवाओं पर भागवत को आंख मूंद कर भरोसा है। अब जिस तरीके से बयान भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 वीडियो जारी करते हुए जेनजी को अपना मित्र बना लिया। तो जेनजी से पहले बातचीत हो जानी चाहिए थी, ये आंदोलन इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था, ये मोहन भागवत ने कहा। मैं आंख मूंद कर यकीन करता हूं कि जेनजी ने जिस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया वो गलत नहीं था, वो सही था। और अगर कोई जेनजी को देश विरोधी कहता है तो ये गलत है। मैं जेनजी को सबसे बड़ा देशभक्त मानता हूं। उनके सोचने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनकी अभिव्यक्ति बहुत अपडेटेड है। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रेम शंकर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रेम जी, आज मोहन भागवत ने जेनजी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, इसका क्या मायना निकाला जाए? सौम्या, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंफ्यूजन, उस कंफ्यूजन को मोहन भागवत ने दूर किया। युवाओं को लेकर, जेनजी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, उनको कंफ्यूजन था, देश क्या सोचता है, सरकार क्या सोचती है, और संघ क्योंकि एक बड़ी भूमिका में है, तो उस भूमिका के नाते और संघ प्रमुख होने के नाते मोहन भागवत ने अपनी जिम्मेदारी समझी और जो एक स्टैंड है आरएसएस का, उस स्टैंड को उन्होंने क्लियर किया। उनके इस संवाद का मायने, जिसकी बात आप कर रही हैं कि इसका मायने क्या है, तो मायने अगर समझा जाए तो सबसे बड़ा जो मायना है, इसका मतलब है, वो मतलब ये है कि देश का युवा सबसे ऊपर है और जो वो मांग कर रहा है या वो जैसा चाहता है, जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो सकारात्मक सोच आप कह सकते हैं अगर है, तो उसके साथ देश खड़ा है। इसीलिए जो विवाद हुआ जंतर मंतर पर, जो आंदोलन हुआ उसको लेकर, जो विवाद रांची में जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर है, तो अपना एक स्टैंड इन्होंने क्लियर किया कि आंदोलन करना नाजायज नहीं है, जायज है। कोई भी छात्र देश का या युवा अगर उसको लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सकता है, इसमें कोई भी गलत नहीं। आप गलत उसको नहीं कह सकते और इसलिए वो इसका समर्थन करते हैं। अब जब समर्थन करते हैं तो कई बातों को उन्होंने साफ साफ रखा, बताया कि ये क्यों जरूरी है। और जब वो बता रहे थे, जब संवाद कर रहे थे, इसका मतलब ये समझिए कि ये मैसेज है और ये मैसेज सरकार को भी है। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि जेनजी का आंदोलन देश विरोधी नहीं है, यानी कि जो बार बार ये आरोप लग रहा था वहां पर कि वहां पर एंटी नेशनल नारे लगे, देश विरोधी नारे लगे और उसको लेकर विवाद हुआ, सवाल खड़े किए, तो उसको उन्होंने एक तरीके से खारिज किया कि वहां पर जो छात्र थे या जो छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, तो वो गलत नहीं है, वो देश विरोधी नहीं है।
अगर कुछ बयान ऐसे पॉलिटिकल बयान आए तो वो बयान गलत है, उसको उन्होंने खारिज किया। तो इससे एक भरोसा जगता है देश के युवाओं के बीच में, देश में जहाँ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो संघ का स्टैंड है वो स्टैंड उनके साथ है। उन्होंने ये कहा कि मैं आंख मूंद कर जैन जी पर भरोसा करता हूँ। अब उनके भरोसे का ये मतलब है कि आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके संगठन के लोग हैं, उनको भी ये बात समझना पड़ेगा। तो वो एक संदेश देने का काम कर रहे थे आरएसएस के लोगों को भी, पूरे देश में जो जहाँ पर भी कार्यकर्ता हैं, जहाँ पर वहाँ पे शाखाएं लगती हैं, क्योंकि युवाओं को संघ जोड़ता है और युवाओं में अच्छे संस्कार हैं, उन संस्कारों की वो बात करता है आरएसएस। अब उसी संस्कार में जैन जी के संस्कारों पर भी चर्चा होने लगी थी। अगर आपने पूरे आंदोलन को देखा होगा, समझा होगा, तो उनके संस्कार पर ही, उनके कैरेक्टर पर ही ज्यादा सवाल उठे कि वो गाली गलौज कर रहे थे, वहां पर सही भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, देश विरोधी नारे लग रहे थे, तो उसको उन्होंने क्लियर किया। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि चर्चा से हर जो समस्या है उसका समाधान निकाला जा सकता है। आंदोलन भी उसी का एक तरीका है। जैन जी हमारे हैं, बातचीत जरूरी है। यानी कि जो बात वहां पर आंदोलन में आए छात्र कह रहे थे, जो छात्र रांची में कह रहे हैं, जो रांची आंदोलन में कहा जा रहा है, उसी का पूरा समर्थन मोहन भागवत ने किया। तो ये जरूरी हो गया था कि मोहन भागवत के मुंह से या उनके जरिए ये मैसेज क्लियर हो देश में कि देश क्या चाहता है और देश युवाओं के साथ खड़ा है, और ये मैसेज सरकार को भी जाता है। तो ये कुल मिलाकर जो संवाद था, वो संवाद करना इन्होंने इसलिए जरूरी समझा कि जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको दूर किया जाए। उन्होंने ईमानदार कहा कि जो जैन जी है वो ईमानदार है, उस पर आंखें मूंद कर भरोसा कीजिए, बातचीत कीजिए, और भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है उसको ठीक कीजिए, इसमें क्या बुराई है। यही तो कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक है तो ये तो ठीक नहीं है। कोई भी कहेगा कि पेपर का लीक होना वो ठीक नहीं, उसको ठीक किया जाए, और जो एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं उसको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। तो इसमें गलत क्या है। और सवाल उठाया कि पैलेट गन क्यों चली, ये जानना होगा, तहकीकात करनी होगी, कि जांच जरूरी है, क्योंकि छात्रों पर पैलेट गन चलाना इसका मतलब है कि इसको भी उन्होंने सवालों के घेरे में लाया है, इस पर भी चर्चा जरूरी है। तो ये मैसेज भी सरकार के लिए। तो जो सवाल उठ रहे थे छात्रों के बीच से, जो उनके मन में आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं, उसको दूर करना जरूरी है। माध्यम चाहे वो सरकार बने, चाहे वो संघ बने, ये देश की जिम्मेदारी है, शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि अगर आंदोलन होता है किसी बात को लेकर और किसी बात पर मन नहीं मिलता है तो उसको, उस कंक्लूजन को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए आज उन्होंने क्लियर किया। मुझे लगता है कि इससे बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा सौम्या, और पूरे देश के जो युवा हैं उनको समझ में आएगा कि संघ और बीजेपी, यानी कि सरकार और संघ, दोनों क्या सोच रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी बार बार सोशल मीडिया के थ्रू ही सही आए और अपनी बातों को रखी, और उन्होंने कहा कि हमने माफ किया और हम छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ है। क्योंकि देखिए, जैन जी को लेकर अभी पूरे देश में राजनीति की जा रही है, तो तमाम विपक्ष के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी राजनीति कर रही हैं, तो उसको भी रोकना जरूरी था। उसके लिए भी संघ ने आके अपना स्टैंड क्लियर किया, तो भ्रम को दूर करने की कोशिश की। तो युवाओं पर जो ये सियासी युद्ध है उसको थामने की, उसको रोकने की ये कोशिश है, और युवाओं को जो कंफ्यूजन है उसको दूर करके उनमें एक
एनर्जी जिसको कहते हैं, सकारात्मक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लाने की कोशिश चाहिए। संवाद का मतलब यही है। आज मोहन भागवत के जितने भी मंत्र, उनको कह लीजिए भागवत मंत्र जो था उनका युवाओं पर, ये यही था, उसका निचोड़ यही है कि कंफ्यूजन को दूर करके युवाओं में वो भरोसा दिलाया जाए जिस भरोसे की कमी उन्हें दिखाई पड़ रही है। जी, आपने जानकारी दी कि आज जो मोहन भागवत ने जेनजी को लेकर बातें कही हैं उसके क्या मायने हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज भी देने का प्रयास किया गया। जब ये आंदोलन चल रहा था उसके बाद ऐसी बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आए थे कि यहाँ पर देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर मोहन भागवत ने कहा कि मैं आज के जेनजी को, जेन अल्फा को सबसे बड़ा देशभक्त मानता हूं। तो उन तमाम चीजों को यहां पर धाराशाही किया मोहन भागवत ने। जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ, वो भी यहां पर पूरा तरह से खत्म किया गया कि हम तो आंख मूंद करके जेनजी पर भरोसा करते हैं। जी प्रेम जी, जिस तरीके से आज आरएसएस ने बताया कि जेनजी पर हम किस तरीके से भरोसा करते हैं, उस प्रोटेस्ट के दौरान कई बार ऐसी बातें निकल कर आई कि वहां पर देश विरोधी लोग मौजूद हैं, देश विरोधी बातें हो रही हैं। तो वो जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास भी किया गया था उसको भी खत्म करने का यहां पर काम किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आज के जेनजी पर इतना भरोसा है कि वो सबसे बड़ा देशभक्त है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और यही करने की कोशिश की गई है कि जो राजनीति हो रही है उस राजनीति को भी खत्म किया जाए, क्योंकि ये बार बार जो जंतर मंतर का जो मंच था उसको राजनीति का मंच बनाया गया। पॉलिटिक्स, वहाँ पॉलिटिक्स की गई, राजनीति की गई। तमाम विपक्ष की जो विपक्षी पार्टियां हैं उस मंच को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और अभी भी वो बिना रुके जारी है। इसलिए मोहन भागवत के इस पूरे संवाद के बाद युवाओं को जो उन्होंने भरोसा दिलाया है, युवाओं के साथ खड़ा होकर वो जो मैसेज देने का काम किया है, उससे अब यही लगता है सौम्या कि अब ये कम से कम क्लियर हो जाएगा कि जो विपक्ष के जो लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो राजनीति न करें इस पर और ये कंफ्यूज न करें युवाओं को। युवाओं के सपने हैं, उन सपनों को वो पूरा करें, पढ़ाई में मन लगाएं। आंदोलन जरूरी है, युवाओं को अपनी बात रखनी चाहिए, छात्रों को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन उनके सामने पूरा करियर पड़ा है। क्या राजनीति के नाम पर जो उनका अपना करियर है, जो उनका जो अपना भविष्य है, क्या उसको वो दांव पर लगाएंगे? ये भी ठीक नहीं है। और हमें लगता है कि जो बड़े हैं और जो चीजों को समझते हैं, जो अनुभव रखते हैं, वो नहीं कभी चाहेंगे कि हमारा युवा जो है उसका पथ जो है, जो उसका दिशा है, वो दिशा सही मंजिल की तरफ जाए, ना कि राजनीति के कुचक्र में फंसकर वो युवा बर्बाद हो जाए और जो वो सपना देख रहा है वो सपना उसका पूरा ना हो और जो राजनीति करके अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल प्रेम जी, तो आज देखिए मोहन भागवत ने जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही हैं और अब ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है, जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा था, आज मोहन भागवत ने अपने स्टेटमेंट से उस नैरेटिव को तोड़ने का भी काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ